अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ बहुत सी फैमिलीज आती हैं, वो सिर्फ एक ही बात करती हैं कि हमने अपने पेशेंट्स का डिटॉक्स करवाना है। ठीक है, जब डिटॉक्स के बारे से उनसे डिस्कस किया जाता है कि आपने डिटॉक्स कितने दिन का करवाना है, तो वो कहते हैं मैडम हो सकता है कि 7 डेज़ to 15 डेज़ करवा लें, ठीक है, या फिर बहुत हुआ तो 20 डेज़ का। अच्छा, एक चीज़ तो ये समझनी आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि याद रखिएगा 7 to 15 डेज़ इज़ नॉट इनफ फॉर एनी ड्रग एडिक्ट। ठीक है, चाहे वो कैनबिस का है, चाहे वो हैश का है, चाहे वो आप कह लें हेरोइन का है, आइस का है, ओपियम का है, वट एवर कोई भी ड्रग्स वो यूज़ कर रहा है, तो वो 7 डेज़ या 15 डेज़ में डिटॉक्स हम कहते हैं। आप ये कह सकते हैं फर्स्ट एड, ठीक है, या उसको थोड़ी सी आप इमरजेंसी सेटिंग कर देती हैं उसकी, कि उसकी फ़िज़िकल बॉडी या जो फिजियोलॉजी है जो उसकी, वो मैनेज हो जाए। जबकि अगर आप उसका आपको लगता है कि आप 15 डेज़ में 20 डेज़ में उसको मैनेज करके वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकेगा, दोबारा से मैनेज कर सकेगा, दोबारा से वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह से मूव करेगा लाइफ में, तो ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। रीज़न ये है कि याद रखिएगा कि पेशेंट्स के अंदर जो साइकोलॉजिकल साइंस होती हैं वो उसके इवन तो उसकी फ़िज़िकल कंडीशन भी उसकी इतनी जल्दी मैनेज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि बॉडी पेन्स उसके नहीं जाते हैं, उसके अलावा जो बॉडी के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं उस पर आते हैं, वो इतनी जल्दी मैनेज नहीं होते हैं। ठीक है, टाइम टेकन। और जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, देखिए याद रखिएगा, नशे को जब हम एक्सप्लेन करते हैं बहुत डिटेल में कि नशा एक नफसियाती और जहनी बीमारी है, तो नफ्सियात को काइंडली आप अंडरस्टैंड करें कि नफ्सियात क्या है। ठीक है, नफ्सियात में उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, नफ्सियाती उसके इम्पैक्ट, यानी कि जो ड्रग्स ने उसकी फ़िज़िकल कंडीशन के अलावा जो उसके नफ्सियात पे, उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स छोड़े हुए हैं, वो क्या है, वो कैसे मैनेज होने हैं, और वो कभी भी 7 to 15 डेज़ में मैनेज नहीं होते हैं। तो इसलिए डिटॉक्स आप उसको ये कहते हैं इनिशियल स्टेज पे हमने थोड़ा सा उसको मैनेज करना है। एक चीज़, बहुत सी फैमिलीज़ हमारे पास आती हैं जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड फैमिलीज़ हैं, या ठीक है सोसाइटी में एक मकाम रखने वाली होती हैं, वो भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती हैं। उनको भी ये लगता है इवन कि वो घर में खुद उनको होम ट्रीटमेंट दे चुके होते हैं अपने पेशेंट्स को कई बार खुद से करके, या कोई क्लोज में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं उनसे हेल्प लेके। तो याद रखिएगा कि आप घर में भी जितनी ट्रीटमेंट करेंगे, आपको लगता है कि आप 10 दिन 15 दिन में उसको मैनेज कर लेंगे, होता नहीं है मैनेज। क्योंकि हमारे पास जितने भी पेशेंट 10 से 15 दिन का इलाज करवा कर गए हैं, कोई एक रेयर केसेस में ऐसा हुआ होगा जो कि जिसने 5, 10, 15 दिन ये कंट्रोल कर लिया होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नशे का मरीज़ क्योंकि कंडीशन पेशेंट है, नफ्सियाती तौर पे उसका जो इम्पैक्ट है, उसने हर चीज़ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग उसने कंडीशनिंग और एफिलिएशन रखी होती है, वो इस ट्रीटमेंट के साथ भी रख लेता है। जो आप उसका बार बार डिटॉक्स करवाते हैं इन योर केसेस, जो एक मिथ्स बनी हुई है, ये बड़ी सो कॉल्ड मिथ्स हैं, ये बड़ी टिपिकल मिथ्स हैं, और ये इफेक्ट्स नहीं करती हैं पेशेंट्स के ट्रीटमेंट पे। और क्योंकि फैमिली इस चीज़ में फंस जाती हैं और वो उस चीज़ को उस तरीके से टैकल करना शुरू कर देती हैं और उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करती हैं, वो चीज़ हमेशा पेशेंट के रिलैप्स में ही जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि आप जितनी बार भी उसका डिटॉक्स करवाएंगे 10 to 15 डेज़ का, पेशेंट कभी भी आपका मैनेज नहीं करेगा। आपको इन द एंड और उस स्टेज पे जाकर आपको उसकी रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस लेना ही पड़ेगा इलाज का। तो इससे बेहतर है कि आप उसको बार एक बिहेवियर, उसको एक लर्न बिहेवियर सिखा दें उसको, और एक ऐसा बिहेवियर, ऐसी कंडीशन उसको सिखा दें जिससे वो फिर जब दायरे पे जब वो आए, हॉस्पिटल में आए, उसको मैनेज करने की कोशिश करें, और वो मैनेज ही ना हो सके या उसको टाइम लगे बहुत ज़्यादा, तो कोशिश करें कि आपके इस फैक्टर को उसको मिनिमाइज़ करें और उसको रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस दें। ठीक है, ताकि इससे पेशेंट की कम से कम एक टाइम पीरियड में या एक गैप के साथ वो मैनेज हो सकता है या मैनेज रह सकता है। इस चीज़ पे काइंडली ज़रूर फोकस करें, क्योंकि फैमिलीज इस चीज़ पे फोकस नहीं करती हैं और वो डिटॉक्स के पास उनको लगता है कि बस डिटॉक्स करवाया है तो पेशेंट हमारा मैनेज हो जाएगा। और अगर अदर वर्ड्स में इसको एक साइकोलॉजिकल टर्म्स में बात करूँ तो ये ट्यूनिंग है। जैसे हम एक गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं कि गाड़ी 3 महीने 4 महीने सर्विस देंगे तो गाड़ी मैनेज हो जाएगी, सर्विस कराते हैं गाड़ी की तो गाड़ी अच्छी उसमें आ जाएगी, ऐसा होता नहीं है। एक ह्यूमन एक कह लें कि फार्माकोलॉजी है, एक ह्यूमन फिजियोलॉजी है, एक इंसानियत, इंसान की बात है, इंसानी हेल्थ की बात है, सेहत की बात है, और उस पर इतना छोटा कंप्रोमाइज़ मत करें। ठीक है, जो कि एजुकेशन की बात में करती कि फैमिली एजुकेटेड हमारे पास आती हैं, वो भी स्टेप को लेके चलती हैं और वो खुद से घर में उसकी होम बेस्ड ट्रीटमेंट कर रही होती हैं। दिस इज़ नॉट फेयर, ये आपके पेशेंट के लिए ठीक नहीं है। काइंडली इस चीज़ को फॉलो करें और कोशिश करें कि जो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, प्रॉपर रिहेबिलिटेशन हैं, प्रॉपर एक सिस्टम चलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर अपने पेशेंट का इलाज ज़रूर करवाएं।
ठीक है, अपना और अपने पेशेंट का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, समझ आए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।